गीता दिनेश किड्स चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमेरल्स, इन्हें रोमन नंबर्स भी कहते हैं। वैसे तो दोस्तों हम लोग जो नंबर्स पढ़ते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप के नॉर्मल नंबर्स जो हम हमेशा पढ़ते हैं। और इन्हें हम जो नंबर्स को नाम देते हैं वो हैं इंडो अरेबिक न्यूमेरल्स, या हम इन्हें कहते हैं हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। ये हम क्यों कहते हैं, इसके पीछे की कहानी मैं पहले आपको बताती हूँ, फिर हम रोमन नंबर्स पर आएंगे। इसलिए कहते हैं क्योंकि इन नंबरों का जो ओरिजिन है या जो उत्पत्ति हुई है वो इंडिया में हुई है, हमारे भारत में हुई है। और उसके साथ साथ जब अरब्स हमारे देश में आए थे तो उन्होंने भी इन नंबर्स को अपनाया और सारे यूरोप में फैलाया। अब हम बात करेंगे रोमन नंबर्स की, यानी कि रोमन न्यूमेरल्स की। रोमन न्यूमेरल्स जो हैं वो हमारे इंडियन नंबर से बहुत पहले के हैं और इन्हें रोमन्स ने डेवलप किया था। और उसके लिए इन्होंने सिर्फ 7 अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स दिए थे, और वो ये हैं I, V, X, L, C, D, M। ये 7 सिंबल्स हैं। I जो है वो 1 को डिनोट करता है, V का मतलब होता है 5 हमारे नंबर्स में, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में। X का मतलब होता है 10, और इसके साथ साथ हम बताएं L का मतलब होता है 50, C का मतलब होता है 100, D का 500 और M का मतलब होता है 1000। अगर रोमन न्यूमेरल्स में कहीं पर ये अल्फ़ाबेटिकल सिग्नल्स दिए हैं आपको या ये अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं तो इनका मतलब जो है वो आप खुद समझ जाएंगे। बस इन्हीं 7 रोमन नंबर्स को जोड़कर, इनको आगे पीछे लगाकर बहुत सारे नंबर्स बनाए जा सकते हैं। जैसे हमें अगर 2, 3, 4, 5 तो है इसमें, 6, 7, 8, 9, 10 दिया है, 11, 12 ऐसे 49 तक बनाने हैं, तो इन्हीं 7 जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं इन्हीं को जोड़कर बनाया जाता है। तो जो रोमन न्यूमेरल्स हैं और हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स हैं इनको आपस में कैसे कोरिलेट करेंगे, यानी कि अगर हमें 2 लिखना है तो कैसे लिखना है रोमन में। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका मैं आप लोगों को बता दूं, जब आप स्कूल में होंगे तो स्कूल में आपने देखा होगा क्लास वाइज जो बोर्ड लगा रहता है वो हमेशा रोमन न्यूमेरल्स में ही लगा होता है। क्लास 1 है तो आई लिखा होगा, 2 के लिए 2I लिखा होगा, है ना, ऐसे ही। तो इस तरह से आप अपने स्कूल में देख सकते हैं। अब आप देखिए हमने क्या किया, 1 के लिए I लिखा, 2 के लिए 2I लगा दिया, है ना, और 3I है तो हमारे 3 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और 4 के लिए पहले हमने I लगाई और फिर हमने V लगा दी तो वो 4 बन गया, और उसके बाद V तो है ही 5 को बताता है कि 5 नंबर है। ऐसी 6 के लिए V के बाद I लगेगी, 4 के लिए V से पहले लगी है, 7 के लिए V के बाद 2I लग जाएंगी, और 8 के लिए V के बाद 3I, और 9 में पहले I फिर X, 10 के लिए X लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखो इसमें 10 तक में क्या हुआ है, V, I और X 3 अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हैं, और 3 में ही हमने 10 तक के नंबर इसमें लिख लिए। तो इसमें बस यही रखना है कि हमें जो V, I इन सबको जोड़ के, V माने 5 होता है, उसमें I का मतलब 1 होता है, तो 5 और 1 को ऐड कर दो, 6 बन जाएगा। ऐसे ही अगर हमें 9 बनाना है तो उससे पहले I लगा देंगे। 10 से पहले I लगने का मतलब ये होगा कि 10 में से हमने 1 घटा दिया, X से पहले I लगाने का मतलब, है ना। और हमें बस ये है कि अगर हमें रोमन नंबर्स लर्न करने हैं तो हमें ये 7 सिंबल्स रटने होंगे, और इनको हम हिंदू अरेबिक नंबर्स में क्या बोलते हैं ये भी रटना होगा। I, V, X, L, C, D, M ये 7 हमें हर हाल में रटने होंगे। और जैसे I का मतलब 1 होता है, V का मतलब 5 होता है, X का मतलब 10 होता है, तो ये हमें ध्यान से याद करने होंगे, तभी हम आगे समझ पाएंगे। इसके साथ 10 तक रोमन नंबर लिख लेते हैं, हमें लिखने आ गए हैं, अच्छे से याद हैं। जैसे हम 1 को I कह लिखेंगे, अब 2 को हम 2 बार I लिखेंगे,
3 को हम 3 बार आई लिखेंगे। ऐसे करके 10 तक लर्न कर लिए तो समझ लीजिए आप रोमन नंबर बहुत आसानी से लिख लेंगे। अब जैसे 11 है, 11 होता है 10 + 1। अब ये साइड में जो मैंने चार्ट दिया है इसमें 10 देखो, 10 के लिए x है। अब 10 में एक और जोड़ना है, 1 के लिए क्या है, 1 के लिए i है, x में i जोड़ दो 11 हो गया। ऐसे ही अगर 12 करना है तो 12 के लिए क्या है, 10 और 2, 10 जो है x है और 2 के लिए 2 बार i है ना। अगर 10 तक काउंटिंग लर्न है हमें तो हो जाएगा। ऐसे ये बड़ा सा नंबर आप सोचोगे कैसे होगा, ये 46 है। अब इसमें 46 को कितना अच्छा इन्होंने वो किया है, इसको अलग अलग 40 + 6 और पहले 6 को भी अलग अलग किया है, 5 + 1 10। 50 में से 10 माइनस करेंगे तो 40, क्योंकि 40 का तो कोई सिंबल है ही नहीं, 50 का है और 10 का है। तो अगर 50 में से 10 माइनस कर देंगे तो 40 का सिंबल मिल जाएगा। माइनस का मतलब क्या हुआ, पहले लगा दो उसे जिसे माइनस करना है। तो 50 में से 10 माइनस करना है ना, 10 का x और 50 का l, यानी कि l से पहले x लगा देंगे वो 40 बन जाएगा, है ना। और 6 के लिए क्या होगा, v के साथ i जोड़ दो तो वो 6 बन गया। और यही 40 और 6 को आपस में जब हमने x और l और v और i को जब जोड़ दिया तो ये 46 बन गया। कितना आसान है रोमन नंबर्स को लिखना। और बस वही बात फिर से कह रही हूँ मैं, रोमन नंबर्स के लिए आपको जो सिंबल्स हैं अल्फ़ाबेटिकल ये लर्न करने होंगे और इनको हिंदू अरेबिक नंबर्स यानी कि हम जो कॉमन नंबर्स लर्न करते हैं उनमें क्या कहते हैं ये लर्न करना होगा। एक ये चार्ट है देखो, इसमें 10 तक के नंबर्स हैं, इसके साथ साथ 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 500। और इसके बीच के जो नंबर्स आपको लिखने हैं वो प्लस करते रहो। ये 20 तक के नंबर्स का चार्ट है और इसके साथ साथ फिर ये आ गया 1000 तक के नंबर्स का चार्ट। बीच में जो नंबर्स इसमें नहीं दिए हैं उनको आप i जोड़ दो, किसी में 1 जुड़ेगा, किसी में 2 जुड़ेगा तो उसमें 2i जुड़ेंगी, ये सब। और आप इस चार्ट को ध्यान से देखो, ये चार्ट जो है काफ़ी अच्छा है, इसमें 100 तक की काउंटिंग दी हुई है, एक एक काउंटिंग है, बिल्कुल नहीं छोड़ा हुआ है। इसको आप ध्यान से देखें, लर्न करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, है ना, जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।